सेरी और सेओजून के बीच जापान से वापसी के बाद सब कुछ बदल चुका था। कंपनी की गलियारों में हलचल तो वही थी, मीटिंग्स वही थी, पर दो लोगों की दुनिया अब वैसी नहीं रही थी। हान सेरी ने खुद को एक भावहीन खोल में समेट लिया था। वह अब सेओजून से आंखें चुराती थी, बातें कम करती थी और हर पल एक नज़र झुकाकर निकल जाती थी। वह जानती थी अब कोई भ्रम नहीं था। जिस इंसान से उसने मजबूरी में शादी की थी, जिसे उसने वर्षों भुला दिया था, अब वह हर रोज़ उसके सामने खड़ा होता था। उधर यून सेओजून का हाल भी बदतर था। वह पहली बार जीवन में अपने ही फैसले से टूटा था। मैंने उसे कभी देखा तक नहीं। मैंने माँ के कहने पर बस एक दस्तखत किया और 3 साल तक उसे उसकी पहचान से दूर रखा। अब जब मैं उसे जानने लगा हूँ, उसे खो रहा हूँ, उसका दिल सवालों से जूझ रहा था। एक दिन जब ऑफिस खाली हो चुका था और आसमान में बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी, सेओजून ने हिम्मत करके सेरी को रोका। वह कॉरिडोर में उसकी पीठ की ओर देखता रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, रुको प्लीज। सेरी ठिठक गई। कुछ पल चुप्पी रही, फिर वह मुड़ी। उसकी आंखें नम थी लेकिन चेहरा स्थिर। अब क्या कहना बाकी है यून सेओजून? कितना समय लगा तुम्हें मुझे पहचानने में? सेओजून उसका सामना नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं नहीं जानता था कि तुम वही हो, सच में। सेरी की आंखों से एक आंसू गिरा। तुम्हें जानना भी नहीं था। मेरे लिए कोई नाम, कोई शक्ल, कोई एहसास कभी था ही नहीं तुम्हारे लिए। मेरे साथ ज़बरदस्ती एक रिश्ता बांधा गया और तुमने उसे अपनी सुविधा से छोड़ दिया। अब जब मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन तुम्हें पहचानकर भी कुछ नहीं बदला। उसकी आवाज़ टूट गई। वो मुड़ने लगी, लेकिन तभी सेओजून ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ एक मौका दो, कम से कम मेरी बात सुनो। सेरी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, रिश्ते मौका मांगते हैं, लेकिन ये रिश्ता तो पहचान भी नहीं रखता था। मैंने सालों तक इस शादी को भुला दिया था, लेकिन अब जब सच्चाई सामने है तो माफ़ कर देना इतना आसान नहीं है। उसके जाने के बाद सेओजून की आंखें पहली बार इतनी भरी हुई थी। वह अकेला अपने कैबिन में देर रात तक बैठा रहा, पुरानी तस्वीरें देखता रहा, उन दस्तावेज़ों को देखता रहा जिन पर दोनों के नाम थे। वे दस्तावेज जिसे कभी सिर्फ एक माँ की इच्छा मानकर साइन किया था, अब वही कागज़ उसका दिल चीर रहा था। अगले दिन सेरी ने कंपनी से छुट्टी ले ली, किसी को कुछ नहीं बताया, बस निकल गई। सेओजून ने ऑफिस में ढूंढा, उसके डेस्क पर देखा, कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे पहली बार ये डर सता रहा था, क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? शाम को उसे एक लिफाफा मिला, उसके कैबिन में रखा था। सेरी की लिखावट में कुछ शब्द थे, मैंने तुम्हारे बिना भी जीना सीखा था, अब तुम्हारे साथ रहना सीखना मुश्किल लग रहा है। मैं जा रही हूँ, पर अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मुझे समझने की कोशिश करना। ये शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभे। अब वह खुद से लड़ने लगा था। कभी अहंकार उसके साथ चलता था, अब पछतावा उसका साथी था। वह अपने ही दिल से हारने लगा था। हान सेरी जा चुकी थी, बिना शोर, बिना शिकायत। जैसे वे आई थी वैसे ही खामोशी से निकल गई, पर उसके शब्द, उसकी आंखें और उसके दर्द की परछाइयाँ अब यून सेओजून के हर पल में गूंजने लगी थी। वो अब अपने ऑफिस में बैठा नहीं रहता था, बल्कि खामोश कॉरिडोर में चलता रहता था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, शायद खुद को। उसे समझ आने लगा था कि उसने जो सबसे बड़ी भूल की थी वो ये नहीं थी कि उसने उस शादी को नज़रअंदाज किया, बल्कि ये थी कि उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उस रिश्ते के उस पार कौन है। उधर सेरी ने खुद को एक छोटे से गांव में ले जाकर छुपा लिया था, सियोल से कुछ दूर, जहां शहर की चकाचौंध नहीं, सिर्फ सुकून था।
वह रोज सुबह उठती, झील के किनारे बैठती और खुद से बातें करती। उसने अपनी डायरी में एक पन्ना लिखा था, मैं तुमसे नफरत नहीं करती सेओजून, पर अब तुम्हारे साथ खुद को देखना भी नहीं आता। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहा था और अब जब तुम कुछ देना चाहते हो मुझे वो लेना नहीं आता। एक दिन सेओजून अपनी माँ के पास गया। बहुत समय बाद उसने उन्हें देखा, अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर, लेकिन आँखों में अब भी वही ममता। वह उनके पास बैठा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने सेरी को खो दिया माँ। उसकी माँ चुप रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम उसे खो नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारा हिस्सा है। तुमने उसे समझने में वक्त लगाया, पर देर कभी देर नहीं होती अगर सच्चाई से चलो। अगर दिल में प्यार है तो उसे जाकर बताओ, लेकिन सिर्फ नाम से नहीं, दिल से। सेओजून की आंखें भर आई। अब वह जानता था उसे सिर्फ सॉरी नहीं कहना है, उसे खुद को बदलकर दिखाना है। अगले कुछ दिन सेओजून ने कंपनी में खुद काम संभालना शुरू किया, लेकिन इस बार एक अलग इंसान की तरह। वह कर्मचारियों से विनम्रता से बात करने लगा। उसने सेरी के बनाए डिज़ाइनों को आगे बढ़ाया। उसने उसका नाम हर क्रेडिट में दिया, भले वे मौजूद ना हो। सब लोग हैरान थे, ये कौन सा युन सेओजून है। एक शाम वो उस गांव पहुंचा जहां सेरी गई थी। किसी को नहीं बताया, बस खुद निकल पड़ा। उसे रास्ता माँ की डायरी से मिला, जिसमें सेरी के कुछ पुराने खत थे। गांव में पहुंचकर उसने घंटों तक झील के किनारे इंतज़ार किया और फिर शाम के हल्के पीले आसमान के नीचे सेरी दूर से आती दिखी। उसी झील की पगडंडी पर वह ठिठक गई। सेओजून ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढने नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ वो सब जीने आया हूँ जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। सेरी की आंखें नम हो गई। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? सेओजून ने कहा, हाँ, मैं वह हर लम्हा जीना चाहता हूँ जो मैंने 3 साल पहले छोड़ दिया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, बिना नाम, बिना मजबूरी, सिर्फ दिल से। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर सेरी ने धीरे से कहा, अगर तुम आज से हर दिन, हर एहसास के साथ एक रिश्ते को निभाना चाहते हो, तो मैं भी हर दर्द भुलाकर तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और इस बार सेओजून ने झिझक के बिना उसका हाथ थामा। झील के किनारे हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके हाथों की गर्मी ने एक नए रिश्ते को जन्म दिया था। एक ऐसा रिश्ता जो अब सिर्फ दस्तावेज़ों में नहीं, बल्कि दिलों में लिखा गया था।